नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। 40 परिवार तृणमूल कांग्रेस में शामिल। सांसद शांता क्षेत्री की मौजूदगी में थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रही है, बातें कही राज्यसभा सांसद शांता क्षेत्री ने। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों का पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में गुरुवार को पहाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले 40 परिवार सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। ये सभी गोजमोमो विमल गुट के समर्थक बताए जा रहे हैं। सभी आज दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से सिलीगुड़ी पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद शांता क्षेत्री, दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार समेत पार्टी के अन्य शीर्ष नेता मौजूद थे। इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शांता क्षेत्री ने कहा, आज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुट के पालदेन भूटिया समेत करीब 40 परिवार तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। ये सभी कलिंपोंग, पेडोंग समेत पहाड़ के विभिन्न इलाके के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी पहले से तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में थे। सांसद ने कहा कि सभी लोग तृणमूल सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पहाड़ से लेकर समतल तक राज्य में सर्विक विकास कार्यों से प्रभावित होकर अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम गोरबथान में आयोजित होने वाली थी, पर रेड जोन होने के कारण सिलीगुड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शांता क्षेत्री ने आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे पालडेन भूटिया कभी विमल गुरु के खास लोगों में से एक थे। आज वे अपने समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे आने वाले दिनों में पहाड़ में काफी संख्या में लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की बात कही। विमल गुरु व उनके समर्थकों में पुलिस के मामले चलने से संबंधित पूछे गए सवालों के जवाब में शांता क्षेत्री ने कहा, वे लोग साफ सुथरे चरित्र वाले लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, लोकतंत्र में सभी को अपनी पसंद की पार्टी में रहने का अधिकार है। विशेष করে আজকে আমাদের দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট তৃণমূল কংগ্রেসের আমাদের শিলিগুড়ির পার্টি অফিসে ইন প্রেজেন্স অফ আমাদের রঞ্জন সরকার, আমাদের দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি মদন ভট্টাচার্য এবং আমাদের কালিম্পংয়ের ব্লকের প্রেসিডেন্ট ছোয়াং ভুটিয়া, 36 সমষ্টি আমাদের কনভেনার রিঞ্জিং ভুটিয়ার, আর আমরা এখানে যারা জয়েন করছি আজকে আমাদের বিশেষ করে আমাদের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার বিমল গুরুং ফ্যাকশনের আগে 40 সমষ্টি উনি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন মিস্টার পালদেন ভুটিয়া, আর উনি হচ্ছেন উজিতা গুরুং, উনি হচ্ছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার 2 এর উনি এক্সিকিউটিভ বডির মেম্বার এবং ওনার আর তারপরে লেন্ডুপ দর্জি ভুটিয়া, উনি হচ্ছেন আমাদের একেবারে কালিম্পং থেকে, উনি আমাদের তবে ভুটিয়া বোর্ড মাসাই ভুটিয়া বোর্ডেরও উনি আছেন, উনি আজকে জয়েন করছেন। এবং আমাদের শ্বেতা প্রধান হিমালয়ান কালিম্পং থেকে। আর আজকে আমাদের 36 সমষ্টির কালিম্পংয়ের 36 সমষ্টির যেটা সিড ফার্ম আছে ওইখানে টোটালি গোজামোমো 1 and 2 যারা আছেন ওনারা মানে কমপক্ষে 40 ফ্যামিলিজ আজকে আমাদের জয়েন করছেন। এবং আমাদের উনি পেদং থেকে এসেছেন মিস্টার পালদেন ভুটিয়া, ওনার সঙ্গে 4-5 জন ফ্যামিলি আজকে আমরা উনি আমাদের পার্টিতে জয়েন করছেন। এবং ওনারা আগে থেকেই আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল এবং আমাদের ওনারা একটা প্রেয়ারও দিয়েছিলেন যে আমাদের মমতা ব্যানার্জি যেরকমভাবে আমাদের পাহাড় সমতল সবাইকে নিয়ে উনি যেভাবে কাজ করছেন, ওনাদের মমতা ব্যানার্জি যেটা আমাদের পাহাড়ের প্রতি মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা ওইটাতে অনুপ্রেরিত হয়ে এবং আমাদের পাহাড়ের যেরকমভাবে উনি ডেভেলপমেন্ট করছেন এইসব তে অনুপ্রেরিত হয়ে ওনারা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন। সেই ভিত্তিতে আজকে আমরা বিশেষ আজকে এই প্রোগ্রামটা আমাদের গরুবথানে ছিল, কিন্তু বিশেষ গরুবথানে একটা রেড জোন হওয়ার জন্য আমরা ওইটাকে ক্যান্সেল করে আমরা আমাদের শিলিগুড়ির পার্টি অফিসে আমাদের প্রেসিডেন্ট রঞ্জন সরকার সঙ্গে আমি কথাবার্তা করে আজকে আমরা পার্টি অফিসে আজকে জয়েনিং প্রোগ্রামটা করছি। पश्चिम बंगाल में 12 सितंबर को लॉकडाउन को किया गया रद्द। नीट की परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया फैसला। पश्चिम बंगाल में वीकेंड लॉकडाउन लागू है। 13 सितंबर को नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट
यानी नीट 2020 है। इसके एक दिन पहले लॉकडाउन को सरकार ने हटा लिया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि 12 सितंबर को राज्य में लॉकडाउन नहीं रहेगा। यह लॉकडाउन नीट की परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया है ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन के कारण छात्र परेशान थे। कई छात्र दूर दराज से परीक्षा देने केंद्रों पर पहुंचते हैं। ऐसे में 12 सितंबर के लॉकडाउन को लेकर छात्र और उनके परिवार परेशान थे। वे मांग कर रहे थे कि 12 सितंबर का लॉकडाउन हटाया जाए, जिससे दूर दराज से आने वाले छात्रों को परीक्षा देने में कोई परेशानी ना हो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि 11 सितंबर का लॉकडाउन पूर्व की तरह लागू रहेगा, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह राज्य में लॉकडाउन रहेगी। 12 सितंबर के लिए लॉकडाउन का आदेश रद्द किया गया है। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वह परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को शुभकामनाएं देती है। अलीपुरद्वार में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता हुआ सामने आए 69 नए संक्रमण के मामले। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार में भी कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज नए सिरे से 69 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। अलीपुरद्वार में हाल ही में यह दिनों में सबसे बड़ी संख्या है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी मरीजों को तोपसीखाता कोविड-19 अस्पताल में और सेफ होम में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। आलू और प्याज की मूल्य वृद्धि होने की शिकायत के चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने चलाया सिलीगुड़ी के थोक बाजार में अभियान। कोरोना वायरस के महामारी और लॉकडाउन के चलते तमाम व्यवसायी मानो लगाम लगी हुई है। इसके चलते आम लोगों की रोजमर्रा के चीजों में भी मूल्य वृद्धि हो रही है। सबसे ज्यादा आलू और प्याज के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। आम लोगों के द्वारा मूल्य वृद्धि के खिलाफ लगातार प्रशासन को शिकायत भी की जा रही थी। आज इसी के मद्देनजर जिला प्रशासक के द्वारा गठित की गई टास्क फोर्स की टीम के द्वारा सिलीगुड़ी के बागराकोट थोक बाजार में अभियान चला गया एवं थोक व्यापारियों को उचित मूल्य पर चीजों को बेचने की टीम के द्वारा हिदायत दी गई है। আমরা আজকে আমাদের এই অভিযানটা গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। আমরা শুরু করেছিলাম চম্পাশাড়ি যে মেইন মার্কেটটা, যেখান থেকে মূলত হোলসেলটা হয়, সেখানে আমরা শুরু করেছি। সেখানকার আলু যারা রেখেছে তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে আমরা সতর্ক করেছি যাতে কোনো রকম হোর্ডিং না হয় এবং কেউ যাতে মানে অন্যায্য প্রাইস না ক্লেম করে। 1 টাকা 2 টাকা মার্জিন এইটুকুনি চলবে। আর আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের যে কোল্ড স্টোরেজগুলো আছে সেগুলো অলরেডি আমরা খুলিয়ে দিয়েছি। সেখান থেকে ফ্লোটা চলে এলে বাজারে অটোমেটিক্যালি দামটা পড়ে যাবে, এটা আমরা আশা করি। এখানে দেখুন, এটা তো ওই স্কেলে হোলসেল নয়, এটা একটু মানে অন্য স্কেলে, মানে এটা একটু ছোট স্কেলে হোলসেল হয়। তো এখানে একজন দুজন দেখিয়েছে, আমরা সবাইকেই সতর্ক করে দিচ্ছি কাগজ দেখাতে হবে। কাগজ না দেখালে কিন্তু আমরা অ্যাকর্ডিংলি সরকারিভাবে যে আইন আছে সেটাকে আমরা প্রয়োগ করব। আপাতত আমরা শুরু করেছি, যতক্ষণ না আলুর দামটা স্টেবল হয় বা সাধারণ মানুষের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা এই অ্যাকশনটা নেব। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी का बांध टूटने से माटीगढ़ा के कई इलाकों में जल जमाव। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तृणमूल नेताओं ने भी दौरा कर लिया स्थिति का जायजा। पिछले 3 दिनों से कभी लगातार तो कभी रुक रुक कर बारिश होने के कारण उत्तर बंगाल के सभी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसका असर हो रहा है कि कुछ नदियों के बांध टूटने लगे हैं। माटीगढ़ा से होकर बहने वाली रक्ती नदी का बांध भी टूट गया है। इसके कारण पुटनमारी टी स्टेट सहित आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज इस स्थिति का जायजा लेने के लिए दार्जिलिंग के जिला शासक एस पन्नाबलम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उक्त इलाके का जायजा लिया। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के नेता भी माटीगढ़ा पहुंचे थे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और इस संबंध में जानकारी ली। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति रंजन सरकार ने बताया कि नदी का बांध टूटने की खबर मिली है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर गए थे और जल्द ही इस संबंध में कदम उठाया जाएगा और लोगों को सभी प्रकार की राहत पहुंचाई जाएगी। গত 3 দিন আগে আমরা এখানে আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা এসেছিলাম। এখানকার মানুষ আমাদেরকে আসতে বলেছিলেন যে এই প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হয়েছে এই রক্তি নদীর। দুটো ব্রিজ, রক্তি ব্রিজ যেটা ফুলবাড়ি পতনের ভেতরে যে মানুষরা থাকেন, প্রায় 4-5 হাজার মানুষের যাতায়াতের যে রাস্তাটা, সেটা গত বছরই ওটা খারাপ হয়েছিল। পাশাপাশি আমাদের পুটিনবাড়িতে একটা ব্রিজ, ঝোলনা ব্রিজ ছিল, সেটাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ভেঙে গেছে। তো তারপরে আমরা ডিএম সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করি। ডিএম সাহেব আমাদেরকে আজকে সময় দিয়েছিলেন। আমরা ইরিগেশনের টিম এবং আমাদের জেলা শাসক তাকে আমরা এখানে আসার জন্য, দেখবার জন্য অনুরোধ করি এবং আজকে উনি সকালে 3টে জায়গায় তিনি পরিদর্শন করেছেন এবং ইরিগেশনের অফিসাররা, ইঞ্জিনিয়াররা তারাও এসছেন। না, এটা আপাতত টেম্পোরারি এই বর্ষার যে কাজগুলো রয়েছে সেটা ইমিডিয়েট ইরিগেশন ব্যবস্থা করবে এবং
এখান দিয়ে যাতে জলটা উল্টো দিকে বেরোতে পারে তার জন্য একটা প্রোটেকশন ওয়ার্ক হবে। আর আপনারা যে রক্তির ব্রিজের কথা যেটা ভেঙে আছে সেটাকেও এসজেডিএ এবং অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে আমাদের জেলা শাসক সাহেব কথা বলে ওখানে ওটাকে রিপেয়ারিং করবেন এবং হালকা যান চলাচলের ব্যবস্থা এটা খুব সত্বর এটা কাজটা এই টেন্ডার হয়ে গেছে সেটাও শুরু করবেন বলে আমায় বলেছেন। এবং আমাদের যে পুটিন বাড়ির যে ব্রিজটা রয়েছে সেটাও ইঞ্জিনিয়াররা দেখলেন এবং আশা করছি যে আগামী বর্ষার আগেই আমরা সমস্তটাই মানুষের কাছে সঠিকভাবে ভালোভাবে আমরা তুলে দিতে পারি। না, আমরা একটা দুটো জায়গায় দেখলাম গত এক মাস ধরে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। এটা অনেক বছর এইরকম বৃষ্টি হয়নি। এটা ভেরি হাই রেইনফল, স্পেশালি আপনার আগস্টে যা হয়েছে এটা শিলিগুড়িতে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। তো আমরা অনেক জায়গায় এরকম ছোট ছোট ড্যামেজ হয়েছে। আমরা টেম্পোরারি কাজ ইরিগেশন থেকে কিছু অলরেডি করা হয়েছে। আর বড় বড় ডিপিআরও অনেক জায়গায় মানে আছে, প্রসেসে আছে। এখানে যেমন আজকে দুটো জায়গায় দেখলাম, একটা রাক্তি ব্রিজ আর এখানে আমরা আপাতত একটা ইরিগেশন টেম্পোরারি একটা ব্যবস্থা করবে। এখানে আপনারা কালভার্ট দেখতে পাচ্ছেন, এখানে এইদিকে জল যাচ্ছে না, ওইদিকে জল আমরা যেতে ব্যবস্থা করব টেম্পোরারিলি, আর কিছু টেম্পোরারি প্রোটেকশন ওয়ার্ক করব। তারপরে জিটিএদের সঙ্গে বসে এই কাজওয়েকে বড় করে मैक्सिमम जल के वही दिखे हमरा डाइवर्ट करते हमरा व्यवस्था कर देबो परमानेंटली। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी में 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा है आलू। सरकारी पहल पर हुई शुरुआत। जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन की पहल पर जिले में 25 रुपए प्रति किलो आलू की बिक्री शुरू कर दी गई है। बृहस्पतिवार सुबह से जलपाईगुड़ी शहर के दिन बाजार के सरकारी स्टॉल में 25 रुपए प्रति किलो की दर से आलू खरीदने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखी गई। प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिति की ओर से बताया गया कि
प्रशासन के निर्देश पर वे सभी सरकारी दर पर अर्थात 25 रुपए प्रति किलो की दर से आलू बेच रहे हैं। दूसरी ओर महंगाई के इस दौर में इतने सस्ते में आलू मिलने से यहाँ के लोग काफी खुश दिखे। गौरतलब है कि खुले बाजार में आलू 35 से 40 रुपए प्रति किलो की दर से बेचे जा रहे हैं। वहीं सरकारी स्टॉल में 25 रुपए प्रति किलो आलू बेचे जाने की शुरुआत होने के बाद खुले बाजार में भी आलू की दरों में कमी देखने को मिल रही है। सरकारी स्टॉल पर रियायती दर पर आलू के साथ साथ खरीदारों को निःशुल्क मास्क प्रदान किया जा रहा है। বাজারে আসছিলাম, এসে দেখি যে বেগুনটারি মোড়ে আলু ব্যবসায়ী জেলা প্রশাসনকে মাধ্যমে এখানে ব্যবসা করছেন। সাধারণ মানুষ জিজ্ঞেস করার পর বললেন যে 25 টাকা কেজি আলু। আমি নিজেও 3 কেজি আলু নিয়েছি। আলু দেখে মনে হলো যে আলুটা ভালো আছে। আশা করি যদি ভালো আলু আসে তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য এটা খুব উপকার হবে। কত করে কিনছিলেন আলু? আলু বাজারে আমরা 35-40 করে কিনছি, কিন্তু এখানে 25 টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। বৃষ্টির ফলে বিভিন্ন শাকসবজি নষ্ট হয়ে গেছে এবং বাজারে তার অগ্নিমূল্য, সেই জন্য আমরা আলু ব্যবসায়ী তরফ থেকে ন্যায্য মূল্যে কম দামে আলু খাওয়ানোর জন্য উদ্দীপনা নিয়েছি। জলপাইগুড়ি পুলিশ প্রশাসন সবার সহযোগিতার সহ আমরা জন প্রতি 2 কেজি করে দেবো এবং 25 টাকা কিলো আলু দেবো। एबीपीटीए ने विद्यालय संसद के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को एबीपीटीए के सदस्यों ने जिला प्राथमिक विद्यालय संसद के प्रभारी अध्यक्ष मानवेंद्र घोष को ज्ञापन सौंपा। संगठन के जलपाईगुड़ी जिला सचिव विलभ झा ने बताया कि शिक्षक शिक्षिकाओं के बकाया पीएफ के बारे में स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के जरिए इस बारे में तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। প্রায় 800-র উপরে স্কুলে, প্রায় 75%-এর উপরে স্কুলে আমাদের হেড টিচার নেই। দীর্ঘ সময় ধরে, দীর্ঘ প্রায় 9 বছর ধরে হেড টিচার নেই। আমরা দ্রুততার সাথে দাবি জানাচ্ছি সেই সমস্ত স্কুলে হেড টিচার নিয়োগ করার জন্য এবং স্কুলের পঠন পাঠন যাতে ঠিকভাবে চলে তার জন্য। এর সাথে দাঁড়িয়ে আমরা আরও দুটো বিষয় এই সময় উল্লেখ করতে চাই। এক হচ্ছে যে আমরা আজকে যেটা কন্ডেম করব সেটা হচ্ছে যে অতি সম্প্রতি 5ই সেপ্টেম্বর আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব, আমাদের মাননীয় সচিব, আমাদের ডিপিও, আমাদের ডিআই সাহেব একটা অনুষ্ঠানে গেছিলেন, যেটা একটা দলীয় অনুষ্ঠান ছিল। যে অনুষ্ঠানে উনি হচ্ছে দলীয় প্রতীক গলায়, উত্তরীয় গলায় নিয়ে তিনি কর্মসূচিতে ছিলেন। আমরা এই ঘটনার আজকে প্রতিবাদ করব যে এই চেয়ারটা হচ্ছে একটা নিরপেক্ষ চেয়ার। এই চেয়ারটা শিক্ষা দপ্তরের সর্বোচ্চ চেয়ার। শিক্ষা দপ্তরের সর্বোচ্চ আধিকারিক হিসেবে তিনি নিরপেক্ষতা রাখতে পারেননি। একটা দলীয় সংগঠনের দলীয় অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। আমরা বলবো পদের প্রতি মর্যাদা রাখার জন্য, নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য এবং চেয়ারের প্রতি সম্মান রাখার জন্য ওনাকে অনুরোধ করব যে আমরা ওনাদের যে এরিয়া ছিল, বিভিন্ন ধরনের এরিয়া বিল রোপার জন্য, রোপা 2019 এবং হচ্ছে এই ক্যাটাগরি আমরা এসে করেছিলাম। অনেক পেন্ডিং ছিল প্রচুর টিচারের এবং এছাড়াও অনেক পে স্কেল এনহ্যান্সমেন্ট হয়েছিল। সেই পে স্কেলের জন্য অনেক এরিয়া ছিল, সেগুলো কিন্তু অনেক পুরনো এরিয়া ছিল, 16, 17, 18, 14, 15 সেগুলো করেছি। প্লাস ভেরি রিসেন্ট যেগুলো হয়েছে সেগুলো এরিয়া রোপা এবং পে এনহ্যান্সমেন্টের জন্য সমস্ত এরিয়াগুলো আমরা বেশিরভাগটাই বিক্রি দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা আগেই দিয়েছি। আর এই বিষয়টা পেন্ডিং নেই বললেই চলে। আরও কিছু দাবি আমাদের আছে, কিছু কিছু এই ক্যাটাগরি হয়তো রয়ে গেছে, সেটা আমাদের যাতে ওই অর্ডার হয়। আর পিএফ এর হিসাব 2 বছরে যাতে দেওয়া যায় সেটা আমরা করে ফেলেছি, আমরা এই মাসের মধ্যে দিয়ে দেবো আশা করছি, পুজোর আগে দিতে পারবো। আরও কিছু কিছু আছে যেগুলো হচ্ছে স্কুলগুলো যাতে প্রধান শিক্ষক গুলো দেওয়া যায় বা সিনিয়র টিচার হলে টিচার লোকালি ব্যবস্থা করা যায় বা রাজ্যের নজরে আনা যায়, সেগুলো নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো। এইগুলোই ছিল আলোচনা এবং খুব ফ্রুটফুল একটা আলোচনা হয়েছে। আপনার একটু रायगंज पुलिस प्रशासन ने विभिन्न बाजारों का दौरा कर आलू की कीमतों का लिया जायजा। वर्तमान समय में सब्जी की कीमतों में आग लगी हुई है और सभी सब्जियों के दाम आसमान पर है। इस बीच आलू की कीमतों में भी काफी इजाफा हो गया है। यही कारण है कि राज्य सरकार के द्वारा आलू की कीमतों का निर्धारण किया गया है, लेकिन शिकायतें मिल रही है कि राज्य सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण किए जाने के बावजूद बाजारों में ज्यादा कीमतों में आलू बिक्री हो रही है। इसलिए रायगंज पुलिस एवं रायगंज मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्यों को साथ लेकर विभिन्न बाजारों का दौरा किया और आलू की कीमतों का जायजा लिया। पूछताछ के साथ ही पुलिस ने विक्रेताओं से कागजों की जांच भी की। दरअसल राज्य सरकार द्वारा पखराज आलू 25 और ज्योति आलू की कीमत 30 रुपए तय कर दी गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा पूछताछ की गई, इससे ज्यादा दामों में कोई बिक्री न कर सकी। हालांकि कुछ विक्रेताओं ने बताया कि कुछ दुकानदार 2 से 3 रुपए ज्यादा कीमतों पर आलू बिक्री कर रहे हैं। पुलिस ने सभी विक्रेताओं को चेतावनी दी और निर्धारित मूल्यों पर ही आलू की बिक्री करने की हिदायत दी। ঠিকই আছে, সে 50,000 1 লাখ প্যাকেট রেখেও কৃষকদের সামগ্রী বাঁচাচ্ছে, কিন্তু যেহেতু 2 লাখ প্যাকেট হলে হয়তো এখানে চাহিদাটা মিটত, প্রোডাকশন না থাকার জন্য এটা হয়েছে। আমার মনে হয়
যে এখানে প্রোডাকশনের যে ঘাটতিটা আছে সেই ঘাটতিটাকে যাতে পূরণ করা যায়, তাতে কৃষি আধিকারিক বা এগ্রিকালচার সেক্টর যদি ফার্মারদের কাছে গিয়ে কী কী কারণে তারা এই আলুর চাষ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে, প্রোডাকশন কস্ট হয়তো বেড়ে যাচ্ছে, কৃষি সামগ্রী, সার, বীজ যদি কম দামে কৃষকদের দিয়ে আবার তাদেরকে আলু চাষে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় আগামী দিনে এই যে আলুর ক্রাইসিসটাও হবে না এবং কৃষকরাও একটা পণ্য উৎপাদন করতে পারবে, তারাও মূল্য পাবে, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আলুর দামটা থাকবে। আলুর দাম কি এখন প্রতিদিনই তো ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ কি করে? মানে আমাদের নিয়ন্ত্রণকে আলুর প্রোডাকশন 1 নম্বর কম হয়েছে এবং প্রচুর এবার যেটা দেখা যাচ্ছে মিড ডে মিলে প্রচুর আলু চলে গেছে। দ্বিতীয়ত এই করোনা আবহে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন প্রচুর আলু নিয়ে সমস্ত বাড়িতে ডিস্ট্রিবিউশন করেছে। আর কিছু আলু আমাদের জেলার বা আমাদের রাজ্যের আলু ঝাড়খণ্ড, বিহারের দিকে কিছু চলে যাচ্ছে, ওইদিকে প্রোডাকশন কম থাকার জন্য। এই কারণে প্রতিনিয়ত আপ ডাউন হচ্ছে আলুর দাম। मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल बरामद। मोटरसाइकिल के इंजन की करते थे तस्करी, नाव में इस्तेमाल होता है मोटरसाइकिल का इंजन। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन तस्करों के पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल एवं कई मास्टर चाबी बरामद हुई है। पुलिस सूत्र के अनुसार बुधवार देर रात शाहपुर ग्राम पंचायत के डिस्को मोड़ संलग्न बाईपास रोड इलाके में अभियान चलाकर पुलिस ने इन तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी को आज मालदा अदालत में पेश कर रिमांड लेने की अनुरोध की है। पुलिस ने बताया कि तस्करों के नाम गोपाल सरकार, सुशांत सरकार, मिंटू मियां, सलीम शेख एवं मजबूर रहमान है। इनमें गोपाल सरकार व सुशांत सरकार गाजोल थाने के दौलतपुर इलाके का रहने वाला है, जबकि अन्य तीनों वैष्णोनगर थाना इलाके के रहने वाले हैं। इनके पास से चोरी की कुल 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि ये सभी चोरी की मोटरसाइकिल के इंजन खोलकर उसे सीमा पार तस्करी करते हैं। इस बीच ओल्ड मालदा थाने के आईसी शांतिनाथ पांडे ने बताया कि मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी कई लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से काफी संख्या में मोटरसाइकिल बरामद की गई। उन्होंने कहा पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जमीन को अवैध रूप से असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करने के विरोध में आज रायगंज के सिलीगुड़ी मोड़ में सड़क अवरोध कर सैकड़ों की संख्या में विकलांगों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। करीब 2 साल पहले कालियागंज ब्लॉक के चांदोल ग्राम में 2 एकड़ 6 छाटक जमीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विकलांगों को दिया था। उन्होंने लिखित रूप से BLRO के माध्यम से जमीन विकलांगों को सौंपा था, लेकिन अब असामाजिक तत्वों के द्वारा इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। विकलांग लोगों के द्वारा इस संबंध में कई बार लिखित शिकायत पुलिस प्रशासन के पास जमा किया गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए गुस्साए और नाराज विकलांगों ने आज एकत्रित होकर रायगंज के सिलीगुड़ी मोड़ में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने समझा बुझा कर इस पथ अवरोध समाप्त करवाया। उत्तरबंग कोर कमेटी के सचिव उत्तम गुहा ने बताया कि करीब 11 असामाजिक तत्वों ने जमीन पर कब्जा जमा लिया है और हमारी मांग है कि न सिर्फ जमीन को अवैध मुक्त किया जाए, बल्कि इन आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, ताकि विकलांगों की जमीन पर कब्जा करने वालों को सही सजा मिल सके। আমরা বাধ্য হয়েছি পথ অবরোধ করতে। আমরা পথ অবরোধ করতে চাইনি। 2 বছর ধরে বারবার চিঠি দিয়েছি, আমাদের জমি দখল হচ্ছে, আপনারা দখল মুক্ত করেন। আমার জমি কালিয়াগঞ্জ ব্লকের চান্দল মৌজার জমি, 2 একর 33 শতক রাজ্য সরকার দিছে। এখন আমাদের রাজ্য সরকার দেওয়ার পরে ওই জায়গার 3 বিঘা জমি ওরা দখল করছে। BLRO সাহেব পাইপে দিয়ে আসছে, এই 3 বিঘা জমি দখল হয়েছে, এটা মুক্ত করতে হবে। ওইখানকার দুষ্কৃতীরা। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।